उन लोगों के बेसिस पे जिनके हस्बैंड को पहलगाम अटैक में मार दिया गया था। नरेंद्र मोदी आरएसएस के चीफ मोहन भगत और होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलते हैं। इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच यह डिसीजन हुआ कि एक ट्रेन चलाई जाएगी जो इंडिया से पाकिस्तान सफर करेगी। मोदी ने अपना सऊदी का विजिट कैंसिल कर दिया और तुरंत इंडिया वापस आए। देखिए, कश्मीर के पहलगाम के वाइसरन वैली में जो टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें लगभग 26 लोगों की जानें गई और इसके बाद इंडिया ने जो रिटालिएट किया 7 मई को 1:05 पे सारे के सारे टेररिस्ट कैंप को पाकिस्तान के अंदर उड़ा दिया और 100 टेररिस्ट मारे गए 9 लोकेशन के अंदर। ये तो सभी को पता है, पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे लॉन्च किया गया ये किस तरीके से प्लानिंग हुई थी। देखिए, 22 और 23 अप्रैल 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी के विजिट पे थे। इससे पहले ऑलरेडी 2016 और 2019 में वो सऊदी विजिट कर चुके थे। उसी वक्त यूएस के एक ऑफिशियल इंडिया में आए हुए थे और 22 अप्रैल 2:30 बजे के बाद पहलगाम के अंदर टेररिस्ट अटैक हो गया। ये अटैक इतना सीरियस था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना सऊदी का विजिट कैंसिल कर दिया और तुरंत इंडिया वापस आए और न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किए। इंडिया आते ही 23 अप्रैल को उन्होंने CCS यानी कैबिनेट कमीशन ऑन सिक्योरिटी मीटिंग बिठा दी। ये मीटिंग में कैबिनेट के हायर ऑफिशियल्स होते हैं और ये मीटिंग इसलिए बिठाई जाती है जब इंडिया के ऊपर कोई सिक्योरिटी थ्रेट, कोई टेररिस्ट अटैक या फिर इमरजेंसी हो और इसके अंदर ये एनालाइज किया जाता है कि इंडिया का मिलिट्री पोजीशन और डिप्लोमेटिक पोजीशन किस स्तर पे है और अगर किसी अटैक को रिटालिएट किया जाए तो उसके क्या रिस्क है और इंडिया कहां तक आगे बढ़ सकता है। इसी के कारण इस मीटिंग के अंदर NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, R&AW और मिलिट्री के सारे ऑफिशियल्स थे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी इसके अंदर प्रेजेंट थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल प्रेजेंट थे और होम मिनिस्टर अमित शाह भी प्रेजेंट थे। और क्योंकि ये मीटिंग हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते हैं इसीलिए मोदी जी इस मीटिंग को हेड कर रहे थे। ये मीटिंग पीएम के रेसिडेंस 7 लोक कल्याण मार्ग पे लगभग 2.5 घंटे तक चली। इस मीटिंग की शुरुआत फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने की और उन्होंने इस पहलगाम अटैक के हर एक एंगल को सारे लोगों के सामने प्रस्तुत किया और किसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है वो बताया। साथ में होम मिनिस्टर अमित शाह ने ग्राउंड रियलिटी बताई और मिलिट्री और डिप्लोमेटिक के पोजीशन को बताया और ये भी कंफर्म किया कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का भी हो सकता है। और तब तक द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली थी और अब पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी हुआ। इसीलिए एक डिसीजन लिया गया डिप्लोमेटिक और दूसरा मिलिट्री, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। पहले डिप्लोमेटिक डिसीजन लिया गया, उसमें सबसे पहला था इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान 1947 में जब डिवाइड हुए थे उस वक्त कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन चुका था और कश्मीर के अंदर लगभग 6 नदियां थी। ये कुछ नदियां हैं जिसमें इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इसमें से ये 3 नदियां इंदस, झेलम और चिनाब कश्मीर से होते हुए एक्चुअली वो पाकिस्तान की ओर जाता था और पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर इन तीनों रिवर के पानी पर डिपेंडेंट था और इसीलिए बार बार पाकिस्तान इंडिया को ये बोलता रहता था कि कभी भी इंडिया इस पानी को रोक सकता है। 1948 में जब इंडिया ने इंदस कैनल को टेम्पोररी ब्लॉक किया था उसे पाकिस्तान ने वाटर वार डिक्लेयर किया था। फाइनली 1951 में वर्ल्ड बैंक एंट्री करता है और 9 साल के कड़ी मेहनत के बाद 19 सितंबर 1960 को इंदस वाटर ट्रीटी साइन होती है प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयुब खान के बीच और ये डिसीजन होता है कि इंडिया इस वाटर ट्रीटी को कभी भी नहीं तोड़ेगा। तब से लेकर 1965 की वार हो, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार हो, 1999 वार हो या फिर 26/11 हो, कभी भी इस वाटर ट्रीटी को नहीं तोड़ा गया। पर इस बार पहलगाम के अटैक में इस वाटर ट्रीटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके बाद अटारी बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया गया। एक्चुअली ये बॉर्डर इंडिया के पंजाब के अमृतसर के अंदर है और ये सबसे पुराना बॉर्डर है। इस बॉर्डर के ऊपर लगभग 1959 में पाकिस्तान के तरफ से भी और इंडिया के तरफ से दोनों के तरफ से पैरेड मार्च होना चालू हुआ था और फ्लैग होस्टिंग होता था और हर शाम को लगभग यहाँ पे पैरेड होता था और दोनों ही तरफ से बहुत सारे हजार लोग उस बॉर्डर पे जाकर आनंद लेते थे और पैट्रियटिज्म की भावना वहां पे दर्शाते थे। 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत खराब हो गया था।
इसी कारण से इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच ये डिसीजन हुआ कि एक ट्रेन चलाई जाएगी जो इंडिया से पाकिस्तान सफर करेगी, और उसका नाम था समझौता एक्सप्रेस, जो इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आता था। और इसमें यात्री जाते थे किसी से मिलना हुआ या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुआ उसके लिए। तब से लेकर 2019 तक ये ट्रेन कंटिन्यू चल रहा था, पर 2019 में कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को जब हटा दिया गया और पुलवामा अटैक हुआ तो इसे टेम्पररी क्लोज कर दिया गया। इसके बाद से आज तक ये समझौता एक्सप्रेस नहीं चल रही है। तीसरा जो काम किया गया वो था SAARC कार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। ये कार्ड एक स्पेशल तरीके का वीजा है साउथ एशियन कंट्रीज में, जैसे नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। इसमें लोग इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कोई जर्नलिस्ट हुआ, कोई लीडर हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर होता है, या फिर मिलिट्री हुआ, अपने मेडिकल या फिर कोई भी चीज बातचीत करने के लिए इस वीजा का इस्तेमाल करके ट्रेवल कर सकते हैं। और उनके लिए एक्चुअली सेपरेट होता है, यानी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। इस वीजा को भी कैंसिल कर दिया। इसी के साथ इंडिया ने पाकिस्तानी नेशनल्स को इंडिया से जाने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया और इंडियन नेशनल्स को पाकिस्तान के अंदर से जल्दी बुला लिया गया। इसके बाद 24 अप्रैल को इंडिया के अंदर नेशनल पंचायती राज डे मनाया जा रहा था बिहार के मधुबनी में। एक्चुअली इसी डेट को 1993 में पंचायती राज को पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली थी। और क्योंकि 2025 में बिहार के अंदर इलेक्शन भी होने थे तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑलरेडी विजिट तय था। मोदी जी वहां 24 अप्रैल को विजिट करते हैं और 2 मिनट की मौन रखते हैं। इसके बाद वो सारे लोगों को ये बताते हैं कि पहलगाम के अटैक में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और एकदम सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और कुछ बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। यानी इससे पता चल चुका था कि मिलिट्री एक्शन ज्यादा दूर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में भी डिस्कशन किया और बिहार में लगभग 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट भी चालू किया। 25 अप्रैल को इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने वापस से एक मीटिंग रखी सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स के साथ, जिसमें कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस के लीडर, RJD, BJD, शिवसेना के सारे लीडर प्रेजेंट थे। पर प्राइम मिनिस्टर मोदी उसमें नहीं आए क्योंकि उनको कुछ इंटरनल रेस्पॉन्स हैंडल करना था और कुछ डिप्लोमेटिक डिसीजन लेना था। इस मीटिंग को स्टार्ट किया पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने, और उन्होंने CCS मीटिंग में जो भी स्टेप्स लिए गए थे उन स्टेप्स को सारे अपोजिशन लीडर्स के साथ डिस्कशन किया और उनसे राय मांगा। बदले में कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस स्टेप्स को अंडरस्कोर्स बताया और ये बोला कि जम्मू एंड कश्मीर में पीस के लिए कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी ने गवर्नमेंट का खुल के सपोर्ट किया और उन्होंने ये भी बोला कि वो अनंतनाग कश्मीर में जा रहे हैं इंजर्ड लोगों से मिलने, और उन्होंने अपने US का विजिट को भी कैंसिल कर दिया। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने यह कहा कि मिलिटेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में तृणमूल कांग्रेस के लीडर सुदीप बंदोपाध्याय जी ने यह कहा कि वो लोग गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं टेररिज्म के अगेंस्ट में। अमित शाह, निर्मला सीतारमण, RJD, BJD, शिवसेना, AIMIM के सारे लोगों ने खुलकर सपोर्ट किया। इस मीटिंग का रिजल्ट ये आया कि 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक इंडियन एयरफोर्स ने दिल्ली के अंदर 16 स्कूल्स को अपने अंडर ला लिया और वहां पे डिफेंस एक्सरसाइज करने के लिए स्टार्ट कर दिया। ये एक्सरसाइज ज्यादातर स्कूल के टाइमिंग के बाद हुआ करता था और ये एक्सरसाइज इसलिए किया गया था कि बॉर्डर पे अगर कोई भी हलचल हो, वहां के इंफॉर्मेशन को इजीली इंडिया के कैपिटल दिल्ली में पहुंचाया जा सके, जिसके कारण सख्त से सख्त कार्रवाई हो। 29 अप्रैल को इंडियन मिलिट्री लीडरशिप को फुल ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी गई और उनसे टारगेट, टाइमिंग और रेस्पॉन्स को तुरंत तैयार करने के लिए कहा गया ताकि जल्दी से जल्दी रोड में बना सके। और वो जो मीटिंग थी 90 मिनट तक चली। उस मीटिंग के अंदर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, चीफ ऑफ जस्टिस जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ 3 सर्विसेज जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह और एडमायरल दिनेश त्रिपाठी प्रेजेंट थे। ये मीटिंग सेम PM के लोकेशन 7 लोक कल्याण मार्ग पे हुई। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी RSS के चीफ मोहन भगत और होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलते हैं और उनको ये एश्योरेंस देते हैं कि इंडिया बहुत खतरनाक एक्शन लेने वाला है, पाकिस्तान ने जो किया है उनको भुगतना पड़ेगा। इसके बाद बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। यहाँ कुछ लिस्ट है, आप ये लिस्ट पढ़ लीजिएगा पॉज करके, जिसमें BSF के लीडर डायरेक्टर जनरल दुलजीत सिंह को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे हाई सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। SSB के अनुपमा नीलेकल चंद्रा को नेपाल और भूटान के साथ फ्रेंडली टाई बना के रखने को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। असम राइफल के लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को म्यांमार बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और NSG एक एंटी टेरर
कंटिजेंसी फोर्स के हिसाब से रखा गया। 5 मई को सिविल डिफेंस के ड्रिल्स के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया गया और लगभग इंडिया के 244 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया। इस ड्रिल में 55 लोकेशन ऐसे सेलेक्ट किए गए जहां पे जो प्रैक्टिसेस होंगी वो 4 बजे से लेकर 4:30 तक होंगी। इसके अंदर इमरजेंसी सायरन हुआ, ब्लैकआउट सिमुलेशन हुआ या फिर इवैक्यूएशन ड्रिल हुआ, ये सारे के सारे प्रैक्टिस किए जाएगा। तब तक पाकिस्तान को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी। इनफैक्ट पाकिस्तान 6 मई को यूएनएससी मीटिंग बिठाता है और उस मीटिंग में इस इंडस वाटर ट्रीटी को भी लेकर जाता है और कश्मीर के मुद्दे को भी असाइन करता है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे आसिम इफ्तिकार अहमद यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटर के पास, पर क्योंकि मीटिंग कुछ इफेक्टिव नहीं लगा इसीलिए उस मीटिंग को प्रेस के साथ नहीं दिया गया और पाकिस्तान के हाथ लगी निराशा। इसके बाद 7 मई को जो हुआ वो पूरा दुनिया देखा। 1:05 पे इंडिया ने एयर स्ट्राइक करना चालू कर दिया। ये लगभग 25 मिनट तक चला और इस 25 मिनट में लगभग पाकिस्तान के 9 लोकेशन यहाँ देख सकते हैं, 4 मेनलैंड के लोकेशन ये देख सकते हैं और 5 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अटैक किया गया। 22 कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लगभग 100 से ज्यादा टेररिस्ट को मार गिराया गया। इस अटैक को अंजाम देने के लिए यूज किया गया राफेल जेट का, साथ में स्काल्प क्रूजी मिसाइल जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की थी। उसी के साथ साथ हैमर का भी इस्तेमाल किया गया, मेटेओर का भी इस्तेमाल किया गया और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूजी मिसाइल जिसकी रेंज लगभग 70 किलोमीटर की थी उसको भी यूज किया गया। इस ऑपरेशन को जिन्होंने अंजाम दिया उसका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम था जहां पे 2 वुमेन ने मिलकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, उन लोगों के बेसिस पे जिनके हस्बैंड को पहलगाम अटैक में मार दिया गया था। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक्शन लिया और इंडिया अब किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट कर रहा है। थैंक यू सो मच।